बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं चिश्तियां से पाकिस्तान में मेडिसिन के बढ़ते हुए रेट एक संगीन मसला बन चुका है, जिसका असर अवाम की सेहत पर पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रोजाना की रेटों से शहरियों की मुश्किलात बढ़ी हैं। इस मसले का हल अवामी सतह पर आगाही और हुकूमती सतह पर सख्त पॉलिसियों की जरूरत है। मजीद चिश्तियां से हमारे नुमाइंदा उमैर सिंधु एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं अद्वियात की कीमतें बढ़ने से क्या मसाइल हैं। जी उमैर सिंधु, बताइएगा। जी बिल्कुल। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम पहले परेशान ही थी, लेकिन जैसे ही मौसम सरमा की आमद हुई तो नज़ला, खांसी और बुखार की आमद की वजह से मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और गवर्नमेंट के बेजा टैक्सेस की वजह से आम अद्वियात की खरीद से बाहर होती चली गई। और इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं आम शहरी। जी, जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिल्कुल, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग नज़ला ज़ुकाम बुखार की वजह से एब्सेंट हैं, तो वो जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो अपना प्रॉपर इलाज नहीं करवा सकते। उसकी वजह यही है कि मुल्क में महंगाई पहले है, उसके साथ-साथ जो कंपनियाँ हैं वो अपना बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रही हैं, तो उस रेट की वजह से वो मेडिसिन अच्छे से नहीं परचेज़ कर सकते। तो मेरा यही मौक़िफ़ है कि इस मतलब मेडिसिन के रेट कम किए जाएँ, अच्छे बजट बनाएँ और जो हुकूमत वक़्त है वो भी इस पे नज़रसानी करे। शुक्रिया। जी, तो देखा, आम आवाम का यही कहना है कि मेडिसिन के रेट में कमी की जाए और आम आवाम को भी रिलीफ दिया जाए। जी। डिप्टी कमिश्नर चन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने चनाब नगर में दरिया चनाब के किनारे पर लगाए गए स्काउट्स कैंप्स का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जिला चन्योट की जानिब से जिला भर के हाई स्कूल्स के मिडिल के तलबा का 6 रोजा स्काउट्स कैंप का एहतमाम और जिसमें तलबा ने ज़ोक़ शौक से हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर चन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले गवर्नमेंट तालीम अल इस्लाम हाई स्कूल की टीम और दूसरे नंबर पर आने वाली गवर्नमेंट हमाद अजीज शहीद स्कूल और तीसरे पोजीशन हासिल करने वाली गवर्नमेंट हाई स्कूल बराना के कैप्टन्स को फ्लैग ऑफ ऑनर पेश किए। ओकाड़ा से संजू नेत की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक ही हफ्ते दूसरा जाली डॉक्टर पकड़ा गया। जाली डॉक्टर सीनियर डॉक्टर उमर फारूक के रूम बैठकर मरीजों को चेक कर रहा था। जाली डॉक्टर के मरीजों को चेकअप करने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। शहरियों में तशवीश की लहर। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक ही हफ्ते दूसरा जाली डॉक्टर पकड़ा गया। जाली डॉक्टर सीनियर डॉक्टर उमर फारूक के रूम में बैठकर मरीजों को चेक कर रहा था। जाली डॉक्टर के मरीजों को चेकअप करने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर मरीजों को चेक कर रहा है। शहरियों में दोबारा जाली डॉक्टर के पकड़े जाने पर तशवीश की लहर। पहले पकड़े जाने वाले जाली डॉक्टर को भी बयान हल्फी लेकर छोड़ दिया गया। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा सीईओ हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालबा। जाली डॉक्टर को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि ऐसे वाकयात रोज बरोज रूनमा होते रहते हैं। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप मुल्क भर में 20 दिसंबर से शुरू हो गई, जिसमें 800 से ज्यादा क्लब इन एक्शन होंगे। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने हॉकी स्टेडियम लाहौर में दीगर ओलंपियंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि हमारा मिशन है कि हम कौमी खेल हॉकी को दोबारा बुलंदियों पर पहुंचाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप की तफसीलात बयान करते इनका कहना था कि चैंपियनशिप के पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट की सतह पर क्लब्स के दरमियान मुकाबले 20 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 8 से 13 जनवरी तक डिवीजन और रीजनल सतह और तीसरे मरहले में 15 से 22 जनवरी तक सूबाई सतह के मुकाबले होंगे। कौमी सतह पर पंजाब से 4, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 1-1 टीम क्वालिफाई करेगी। ये मरहला 3 से 15 फरवरी तक नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में ही खेला जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि ये चैंपियनशिप कौमी खेल हॉकी के दोबारा फ़रोग़ से संग मील साबित होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर होंगे, जो चैंपियनशिप के फातह और रनर-अप टीमों को ट्रॉफियां और नकदी इनामात तकसीम करेंगे। इस्लामाबाद अलवी एक्शन, जो कि न सिर्फ आवाम को सहूलत देता है, वहाँ से हर तरह का फर्नीचर और इसमें दीगर चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। वहीं पर अलवी एक्शन कस्टम समेत एबीसीज और दीगर अदारों के साथ मिलकर नीलामी भी कराते हैं, जो कि इनके फेसबुक के पेज अलवी कॉम्प्लेक्स और अलवी एक्शन के नाम से अवेजा कर दी जाती हैं। वहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फारूक मौजूद हैं अलवी एक्शन के ऑनर मलिक मोहसिन के साथ। जी मलिक एहतशाम, बताइएगा। जी, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे अलवी ऑक्शंस में। आप जैसे ही चेयरमैन ऑफिस क्रॉस करते हैं G7 में, बिल्कुल उसके नियर बाय यहाँ पे अलवी ऑक्शंस वाक़या है, जहाँ पे आप आकर जो भी यहाँ पे चीज़ें, आप मेरे कैमरामैन अगर मेरे बाएं हाथ पे दिखाएं, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ जो ज़रूरत ज़िंदगी आपको चाहिए है वो मौजूद है। मेरे कैमरामैन अगर मेरे दाएं हाथ पे भी दिखा दें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। जो आप दूर दूर से जाकर अगर परचेज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हम दे रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, ऑन न्यूज़ के थ्रू,
कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आकर आप जो भी चीज़ किसी भी जगह से ख़रीदते हैं आप यहाँ से परचेज़ करें, आपको अच्छी कीमत पे मिलेगी और मेयार भी अच्छा होगा। इसके बाद अभी हम बात करते हैं हमारे साथ अलवी ऑक्शन के यहाँ पे ऑनर मोहसिन मलिक साहब, वो खड़े हैं, उनसे हम जानेंगे कीमतों के हवाले से जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्होंने कोई स्पेशल पैकेज लगाया है या क्या, बाकी जानेंगे हम उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। ये जी हमारे वालिद साहब ने काम शुरू किया था आज से काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन ऑलमोस्ट को 40 इयर्स बैक। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत का जगह है। फैक्ट्रीज़ वालों के लिए भी बड़ी सहूलत है, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ वालों ने यहाँ पे अपना डिस्प्ले लगाया हुआ है और लोगों के लिए भी है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग अपना सारा ये कंपेयर कर सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। और इनको अगर किसी को नया सामान चाहिए, यूज़्ड में चाहिए, हर चीज़ की ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी G12 में मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर भी अभी हमारी ब्रांच खुली है। उधर भी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बड़ी एक सहूलत है। हमारे वालिद साहब ने एक शुरू किया था लेकिन उससे बड़ा ही अल्लाह ने करम किया। सब के लिए बड़ी एक सहूलत बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी अमजद हुसैन अलवी साहब उनका नाम है। तो वो भी इस टाइम नहीं है, वरना उनका भी हम इंटरव्यू चलाते हैं आपके साथ। तो बड़ी मेहरबानी, आप लोग जो भी आएँ इनको कोट करें, इंशाल्लाह जो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कर सकें वो हम मलिक साहब का जो बताएगा हम उनको मज़ीद भी डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे काइंडली आप मुझे बता दें जो नाजरीन हमारे यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए कि यहाँ पे क्या आप कोई जिस तरह हमारे बहनें बेटियाँ हैं, ठीक है, लोग आते हैं जहेज़ पैकेज के लिए, क्या यहाँ पे ऐसा भी कोई आपने लगाया हुआ है कि अगर किसी की क्योंकि शादियाँ होती हैं तो जिस तरह माशाल्लाह आप करते हो सारों की हम देखते हैं हम और हम बताते भी रहते हैं कि अलवी ऑक्शन वाले हमेशा अगर कोई यहाँ पे ये विलिंग होता है, मतलब आता है इस तरह का जिसको ज़रूरतमंद होता है उसको काफ़ी डिस्काउंट भी करते हैं। तो क्या जहेज़ पैकेज के बारे में आप क्या कहेंगे? जहेज़ पैकेज हमारे पास कई किस्म का है। वो जब आए ना आप सेपरेट हर चीज़ का रहता रेट लें ना, कौन सा वाला पैकेज आप बनवाना चाहते हैं, उसमें काफ़ी गुड डील्स मिल जाती हैं। मतलब सोफ़ा आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं, वो सोफ़ों की काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है। हमारे इस वाली ब्रांच में, दूसरी ब्रांच में, तो आप सोफ़ा अलहदा उसको एक-एक चीज़ को अलहदा लिख लें ना, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से स्पेशल पैकेज बनाएँ ताकि बाज़ औक़ात जब लमसम में आपको कोई बंदे कई डील कर रहे होते हैं, वो उल्टा आपको महँगा पड़ रहा होता है। वो अगर एक-एक चीज़ आप स्पेशल बेड अलहदा लगवाएँ, सोफ़ा सेट अलहदा लगाएँ, सेंटर टेबल अलहदा लगाएँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक-एक चीज़ कितने की लग रही है। वो फिर आपको बड़ा जब आप इकट्ठा पैकेज बनाएँगे ना, वो काफ़ी आपको रीज़नेबल बन जाएगा। अगर आपकी अपनी मर्ज़ी का पैकेज होगा ठीक है। कि सोफ़ा किस किस्म का रखना अच्छा चाह मलिक रहे हैं। साहब, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेक योर मोर प्रीशियस टाइम, लास्टली आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क योर लास्ट क्वेश्चन कि आप मुझे काइंडली ये बताएं अलवी ऑक्शन का जिस तरह से नाम है माशाल्लाह आप बता रहे हैं 40 साल से ये चल रहा है, यहाँ पे रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे खाली आई थिंक सो इस्लामाबाद से नहीं बाहर से भी लोग आके परचेजिंग करते हैं। इसके अलावा आप जो ऑक्शंस करते हैं काइंडली कस्टम्स के हवाले से, उसके हवाले से भी हमारे नाजरीन को ज़रा बता दें, आगाह कर दें ताकि हमारे चैनल के थ्रू ज़रा उनको भी आगाही और नेक्स्ट अगर कोई भी इस तरह की आती है कोई उनकी तरफ से जहाँ पे बिडिंग हो रही होती है ताकि वहाँ पे वो भी आ सकें और आपके थ्रू कोई बहुत सस्ती चीज़ें ख़रीद सकें। अल्हम्दुलिल्लाह असल में ये है कि जैसे ना ऑक्शन जो है बड़े अरसे से ये भी चल रहा है हमारा। इसमें ऑक्शन कई किस्म का हम लोग कर रहे हैं। एक तो हम जैसे डिप्लोमेट मिशंस का ना मुख्तलिफ एम्बेसीज़ का कर रहे हैं, यूएन एजेंसीज़ का कर रहे हैं, एनजीओज़ का कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ सामान इनका होता है, गाड़ियाँ होती हैं, फर्नीचर होता है। हर एक एम्बेसी का डिफरेंट सामान होता है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। और जिस तरह कस्टम है, पाकिस्तान कस्टम का, इनका भी हम इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, केपी में भी कर रहे हैं, कराची में भी हम इनका ऑक्शन अरेंज कर रहे हैं। तो वो भी काफ़ी उनका अच्छा हमारा एक सिस्टम है। लोगों के लिए बड़ी सहूलत है कि वो हम पहले फ़ेसबुक के ऊपर लगा देते हैं जो जो सामान आने वाला है, वो लोग हमारे अलवी ऑक्शन वाले फ़ेसबुक पेज और सेकंड हमारा है अलवी ग्रुप वाला एक है, अलवी कॉम्प्लेक्स वाला भी एक है, उसके ऊपर हम लोग सारा पहले अपलोड कर देते होते हैं। तो वो लोग उस पे से देख के आ सकते हैं जिस चीज़ में दिलचस्पी हो। तो अभी हम नेक्स्ट अपना ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सका ठीक है करेंगे। जी, अभी हमारे साथ इस टाइम मौजूद थे अलवी ऑक्शन के ऑनर्स में से मलिक मोहसिन साहब, जिन्होंने हमें बताया काफ़ी तफसील से हमारे नाजरीन के लिए कि यहाँ पे अगर कोई भी आता है हमारे रेफरेंस से, हमारे ऑन न्यूज़ खसूसी तौर पे ऑन न्यूज़ HD के रेफरेंस से, तो उनको खसूसी डिस्काउंट भी दिया जाएगा। जो जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे उनके लिए मैं ये भी लास्टली कहना चाहूँगा कि अगर आप कस्टम की ऑक्शन से आते हैं तो आप इनका पेज फेसबुक के ऊपर जो है अलवी कम्प्लेक्स अलवी ऑक्शंस के नाम से उसको लाइक करें और वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपलोड करेंगे और वहाँ से आप बिडिंग में भी शामिल हो सकते हैं और काफ़ी सस्ती चीज़ें इनके ज़रिए वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे G7 G12 जैसे इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पे काफ़ी वहाँ पे G12 में भी दूसरी जो है आउटलेट है, तो लोग वहाँ से भी जाके ख़रीदारी कर सकते हैं।
और आखिर में मैं ये कहता चलूँ कि यहाँ से आप ख़रीदारी हमारे चैनल के थ्रू, नाम के थ्रू, ठीक है, हमारे आप बताएंगे अगर नाम, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपको मोर यहाँ पे कंसेशन भी देंगे। कैमरामैन यासिर के साथ मलिक शाम फारूक, ब्यूरो चीफ, इस्लामाबाद। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद की रुज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी। एसपी इकबाल टाउन ने मामलात के मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकाम जारी किए। एसपी इकबाल टाउन ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा है कि खुली कचहरी में मामलात और मातहत एहलकार अफसरान के दरपेश मसाइल सुने जा रहे हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और मामलात के माबैन फासले कम करना है। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना था कि मामलात के दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। मामलात जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला खौफ खतर 15 पर इतला दें। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। हंजरवाल पुलिस का एहसन इक़दाम, गुमशुदा इब्राहिम घर वालों के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 4 साल इब्राहिम ठीक से अपना नाम तक नहीं बता सकता था। स्कूल बैग को चेक करके इब्राहिम के गवर्नमेंट स्कूल अवान टाउन पहुंचे। स्कूल से घर तक की रसाई हुई और इब्राहिम वालदा के सुपुर्द कर दिया। वालदा की इब्राहिम के मिलने पर पुलिस को दुआएं, पुलिस का शुक्रिया अदा किया। एसपी इकबाल टाउन ने SHO हंजरवाल अजीम अनवर और पुलिस टीम को शाबाश दी। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना है कि तमाम जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को भी तरजीह दी जा रही है। शामिल करते हैं खैरपुर नातिन शाह से। खैरपुर नातिन शाह में चोरी और डकैती की वारदातें ना रुक सकी। 2 बार शदीद सैलाब की जद में आने वाला शहर चोरों के रडार पर आ गया। शहर के सोनारा बाजार में मोहम्मद आसम शेख की दुकान से चोर लाखों रुपए चोरी करके बासानी फरार हो गए। मोहम्मद आसम शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम ताजर दिन रात अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शहर की सियासी समाजी रहनुमाओं ने मोहम्मद आसम शेख की दुकान पर पहुंचकर हमदर्दी का इजहार किया और कहा है कि हम IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर तैनात किया जाए। बसूरत दीगर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी मद्रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योर की सख्त कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद के विजन के मुताबिक और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद डिवीजन तारिक महमूद गिल की हदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस के हमरा रात गए शहर चन्योर के मुख्तलिफ दाखिल खारजी मुकामात पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 10,000 लीटर दूध को चेक किया। मिलावटी और गैर मियारी दूध की तरसील करने पर 3500 लीटर मिलावटी और मयारी दूध मौके पर जाया करवा दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योर की फूड सेफ्टी टीम्स बाकायदगी के साथ दूध की मॉनिटरिंग कर रही हैं। गैर मयारी, ज़ायदा मियाद और मिलावट शुदा अशिया की फरोख्त करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इंसानी जानों के साथ खेलने वालों से आहनियातों से निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद। थाना आदिलपुर पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। चोरी शुदा एक भैंस रिकवर करवाने के बाद असल मालिक के हवाले। SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू के अहकामात पर SHO थाना आदिलपुर इंचार्ज चौकी खडवाली और इसकी टीम की बेहतरीन कार्रवाई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करके थाना आदिलपुर के दूध से चोरी शुदा एक भैंस बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक मंजूर अहमद लगारी के हवाले कर दी। याद रहे कि गुज़िश्ता रात नामालूम चोर मुलजमान थाना आदिलपुर के दूध से मंजूर अहमद लगारी की एक भैंस चोरी करके ले गए थे। इसे इत्तला मालिक ने थाना आदिलपुर और पुलिस चौकी खटवाली पे दी। इत्तला मिलते ही SHO थाना आदिलपुर अब्दुल मजीद सदायू और इंचार्ज पुलिस चौकी खटवाली अब्दुल रशीद भैयू वालों ने फौरी लिंक रोड खटवाली पे नाकाबंदी कर दी। चोरों ने पुलिस को नाकाबंदी करता हुआ देखकर अपनी गिरफ्तारी के खौफ से चोरीशुदा भैंस छोड़कर कमात की फसल में फरार हो गए। पुलिस ने वो भैंस रिकवर कर ली। मसरूका भैंस वापस मिलने पर मालिक ने SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू और SHO आदिलपुर का शुक्रिया अदा किया और घोटकी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। SSP घोटकी की जानिब से SHO आदिलपुर इंचार्ज चौकी खटवाली और इसकी टीम के लिए शाबाशी का पैगाम। शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल आवाम को रोजमर्रा की अशिया ज़रूरियात सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोज और मिलावट के मरतकब अफराद किसी रात के मुस्तक नहीं। डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। इजलास में DO इंडस्ट्रीज ईशान न्यास ने डिप्टी कमिश्नर को प्राइस मजिस्ट्रेट की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में फर्दन आगाह किया। इजलास में तमाम स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा है कि प्राइस मजिस्ट्रेट के इजलास का मकसद अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। मिलावट से पाक, सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ओवर चार्जिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को बताया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से जिला भर में 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 2540 इंस्पेक्शन की गई, जिनमें 276 दुकानदार खिलाफ वर्जी के मरतकब पाए गए, जिन्हें मजमूई तौर पर 14,52,500 रुपए जुर्माना किया
किया गया, जबकि खिलाफ वर्जी पर 9 अफराद को पाबंद सलासल किया गया। कबल अजीन SNA अली शेर ने प्राइस मजिस्ट्रेट को कारकर्दगी और कीमत ऐप के बारे ब्रीफ किया। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारी डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत KPIs प्राइस कंट्रोल और सुथरा पंजाब से मुतालिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के गवर्नेंस बेहतरी के इकदाम इनिशिएटिव्स पर तमाम महकमे तेजी से अमल दरामद जारी रखें और कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। हुकूमत पंजाब ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs जिला की कारकर्दगी को जांचने और परखने के लिए बुनियादी कारकर्दगी इशारे मुकर्रर किए हैं, जिसमें रोटी की कीमत पर मदरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों के दौरे, मैरिज एक्ट, प्राइस कंट्रोल, अस्पताल, मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और सफाई सुथराई, तिब्बी सहूलियात की फराहमी, तालीमी इदारों में तलबा को सहूलियात की फराहमी, मेन होल्स को ढक्कन लगाना, आवारा कुत्तों की तलफी, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, तजावजात, वाल चॉकिंग जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान इंडिकेटर्स पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करें। वज़ीर आला पंजाब गवर्नेंस इकदाम के हवाले से UC सतह पर सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। इस हवाले से किसी किस्म की सुस्ती, काहली या खराब कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी बहादुर से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी तजम्मुल महमूद जंजुआ DHMS का इम्तिहान पास करके डॉक्टर बन गए, जिस पर सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और दोस्त अहबाब ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन मंडी बहादुर के ज्वाइंट सेक्रेटरी, तहसील प्रेस क्लब मलकवार के वाइस चेयरमैन, सवा TV के नुमाइंदा, निजी TV के नुमाइंदा, फ़आल सहाफ़ी कालम निगार तजम्मुल महमूद जंजुआ ने DHMS के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल कर ली और होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए हैं। इनकी इस शानदार कामयाबी पर सहाफ़ियों, सियासी समाजी शख्सियात और दोस्त अहबाब ने इन्हें मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर तजम्मुल महमूद जंजुआ का कहना था कि हमेशा मुस्बत सहाफ़त के जरिए मसाइल उजागर करके बेहतरी की कोशिश की। अब इस मसीहाई शुबे में भी खिदमत खलक ही नस्बुल ऐन होगा। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। आलम इस्लाम की अजीम दीनी रूहानी दरस का जामिया नक्शबंदिया रिजविया फैज़ान हज़रत करमावाला शरीफ चुनावाला में अज़ीमुशान जलसा दस्तार फजीलत तकसीम मसनाद का इनेकाद हुआ, जिसमें खुसूसी आमद और बयान दुआ हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सुल्तान अल मशाइख़ पीर सैयद मोहम्मद नबील रहमान शाह अल बुखारी सजादा नशीन आस्तान आलिया हज़रत करमावाला शरीफ ने फरमाई। इस अजीम महफिल पाक की सरपरस्ती याद का इस्लाफ हज़रत इलामा मुफ्ती मोहम्मद शफीक रज़ा नक्शबंदी, जबकि खुसूसी खिताब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने किया। हमारे नुमाइंदा खुसूसी मिस्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक नकाबत इलामा डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वकारुद्दीन नक्शबंदी ने की, जबकि नाज शरीफ इलामा तैयब याकूब कादरी चिश्तिया शरीफ और इलामा मोहम्मद रमज़ान फरीदी ऑफ हासिलपुर ने पेश की। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम महिउद्दीन नक्शबंदी ने दीनी तालीम की ज़रूरत और अहमियत बयान की, जबकि पीर सैयद मोहम्मद नबील रहमान शाह बुखारी ने हफाज इकराम और उलमा इस्लाम की शान बयान फरमाई और मदारिस दीनिया की अहमियत और ज़रूरत और यूनिवर्सिटी मदरसा की तालीम का तकाबुल पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मदरसा की बुनियाद दारुल करम और सफ़ा के चबूतरे से मिलती है। दीनी मदारिस से इस्लाम के किले हैं। इस मौके पर जामिया नक्शबंदिया रिजविया फैज़ान हज़रत करमावाला शरीफ के किरदार को सराहा और इसे एक मॉडल मदरसा करार दिया। आपने इब्तिदाई में 21 हफाज कराम की दस्तारबंदी अपने दस्त मुबारक से फरमाई और 11 हाफजात को रदाई फजीलत भी अता की गई। महफिल पाक में कसीर तादाद में उलमा, मशाइख, अवाम, अहले सुन्नत ने शिरकत फरमाई। आखिर में हजूर बेबे जी पाक सईदा साबरा सलामुल्लाह अलैह के लिए दर्जात की बुलंदी और हज़रत मुफ्ती मौलाना हाफिज बशीर अहमद नक्शबंदी, मौलाना हाफिज मोहम्मद नईमुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। महफिल के इख्तिताम पे शुरकाए महफिल के लिए लंगर हज़रत करमावाला शरीफ का भी एहतमाम किया गया। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत KPIs प्राइस कंट्रोल और सुथरा पंजाब से मुतालिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के गवर्नेंस बेहतरी के इकदाम इनिशिएटिव्स पर तमाम महकमे तेजी से अमल दरामद जारी रखें और कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। हुकूमत पंजाब ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs से जिला के कारकर्दगी को जांचने परखने के लिए बुनियादी कारकर्दगी इशारे मुकर्रर किए हैं, जिसमें रोटी की कीमत पर अमल दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों के दौरे, मैरिज एक्ट, प्राइस कंट्रोल, अस्पतालों, मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और सफाई सुथराई, तिब्बी सहूलियात की फराहमी, तालीमी इदारों में तलबा को सहूलियात की फराहमी, मेन होल्स को ढक्कन लगाना, आवारा कुत्तों की तलफी, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, तजावजात, वाल चॉकिंग जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान इंडिकेटर्स पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करें।
खबर शामी कहते हैं हुरनाबाद की रूहानी वजदानी तंजीम मजलिस एहसान बज़्म कारी ज़ुबैद रसूल के ज़ेर तमाम रबीउल अव्वल से रोज़ के बुनियाद पर जारी 63 से ज़ायद महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला की मरकज़ी महफिल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हाजी सखी सुल्तान नसरीन ट्रस्ट अस्पताल मुनक़िद करवाने पर हुरनाबाद की मुज़म्मिल शख्सियात और शहरी नुमाइंदीन की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के जरिए बैनुल अक़वामी सतह के उलमा किराम से मुलाकात और बयान सुनने का मौका फराहम करने पर शेख शेर मोहम्मद नराला वाले की तरफ से हाजी मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस की ताजपोशी की गई और मुबारकबाद और खराज तहसीन का सिलसिला जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में बजरिया कुरंदाजी 2 उम्रे के टिकट निकलने वाले खुश नसीब खालिद हुसैन और तनवीर हुसैन साबरी को मुबारकबाद पेश की गई और हार पहनाए गए। इस मौके पर हाजी मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस का कहना था कि मजहबी तकरीबात का इनेकाद मुझे अपने वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से विरासत में मिला है, जो जारी रहेगा। खबर शामी कहते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी DIG मोहम्मद SN यूनुस ने भावलपुर सेफ सिटी की ज़ेर तामीर इमारत का विजिट RPO राय बाबर सईद और DPO असद सरफराज खान ने मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अहम मंसूबा है, इससे खातिर ख्वाह नताइज बरामद होंगे। इस मंसूबे से शहर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मदद हासिल होगी। शहर के दाखिली खारजी रास्तों VIP अहम रोड्स शाहराहों और बाजारों के साथ चौकों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कैमरों की मदद से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फौरी मदद हासिल की जा सकेगी। बहावलपुर शहर के तमाम दफातर तालीमी इदारे अहम होटल्स प्लाजों पर भी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। DIG मोहम्मद SN यूनुस, तर्जमान पुलिस बहावलपुर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।